हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि 20 अमीनो एसिड्स जो हैं उनको ट्रिक के थ्रू हम कैसे याद कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है कि पीजी में मस्त वीआईपी को काटा लगा हाँ लगा। ठीक है, तो काटा लगा हाँ लगा ये एक सॉन्ग का वर्डिंग भी है स्टार्टिंग में, जिसको आप लोगों ने शायद कभी सुना भी होगा, जिसे शेफाली जरीवाला जो कि बिग बॉस सीजन में भी थी। ठीक है, उन्होंने क्या कहते हैं कि परफॉर्म किया था इस सॉन्ग पे, और ये पुराना सॉन्ग भी है, काटा लगा हाँ लगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ट्रिक के तौर पे ले रहे हैं कि पीजी में मस्त वीआईपी को काटा लगा हाँ लगा। तो अब 20 अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड जिन्हें हम लोग स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कहते हैं और ह्यूमन बॉडी में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन बनाने के लिए। हालांकि अगर हम देखें तो मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से 20 अमीनो एसिड्स ह्यूमन को नीड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इन 20 अमीनो एसिड्स का नाम हम ट्रिक के थ्रू यहाँ पर याद करेंगे। तो पहला हमारा जो यहाँ पे ट्रिक का वर्ड लिखा है पीजी, और दूसरा है मस्त, एमएसटी मस्त है, थर्ड वीआईपी, फोर्थ काटा लगा हाँ लगा। ठीक है लगा नहीं हाँ लगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे पीजी का मतलब मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि टाइम हमारा बचे और जल्दी से जल्दी हम लोग इसे कंप्लीट करें, वीडियो बहुत ज़्यादा हमारा लॉन्ग ना हो। तो पीजी फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे दो लेटर लिखा हुआ है, तो पी और जी। तो पी और जी का मतलब यहाँ पर हमने लिखा है पी और जी। तो पी से हो जाएगा प्रोलीन और जी से हो जाएगा ग्लाइसिन। मैक्सिमम अमीनो एसिड्स में आपको जो सफिक्स मिलेगा वो इन मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पी प्रोलीन और जी से ग्लाइसिन। अब आते हैं दूसरे वाले पे, तो यहां पर क्या है मस्त, एम एस टी। तो एम एस टी मस्त में हमारा एम से हो जाएगा मेथियोनिन अमीनो एसिड, जिसमें कि सल्फर प्रेजेंट होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। इसे इनिशिएटिंग अमीनो एसिड भी कहते हैं। इसका मॉडिफाइड फॉर्म अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर एन फॉर्मिल मेथियोनिन स्टार्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। देन एस से सीरीन, टी से टायरोसिन। अब आते हैं वीआईपी पे, तो वीआईपी में आपको यहां पर मिल रहा है वी से हो जाएगा वेलिन, आई से हो जाएगा आइसोल्यूसाइन, पी से हो जाएगा फेनाइल एलेनाइन। अब काटा मतलब यहां पर जो मैं बोल रहा था सॉन्ग काटा लगा हाँ लगा, तो काटा पहला वर्ड जो लेकर आते हैं तो सी टी टी ए, तो सी से हो जाएगा सिस्टीन। मेथियोनिन की तरह ही ये भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। देन थ्रियोनिन टी से, देन टी से ट्रिप्टोफैन और ए से एलानिन। ठीक है, जो सेकंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन के बाद, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अब आते हैं लगा, एल जी ए, तो यहां पे एल जी ए लगा। तो एल से लाइसिन, जी से ग्लूटामाइन, ए से एस्पराजीन, तो ये तीन हो गए। अब एच ए, हाँ एच ए से हो जाएगा हिस्टिडीन और ए से आर्जिनिन। ठीक है, तो लास्ट में फिर से आता है लगा। अब यहां लगा में हम लोग देख लें एल जी ए लगा, तो यहां पे एल से ल्यूसाइन है, जी से ग्लूटामिक एसिड है और ए से एस्पार्टिक एसिड है। अगर इस तरह से लिखेंगे थोड़ा और चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं। ये दोनों जो है एसिडिक अमीनो एसिड है, मतलब कहने का ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। एक्चुअली देखा जाए तो ये 22 अमीनो एसिड्स होते हैं जो राइबोसोमिकली यानी कि राइबोसोम द्वारा इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, राइबोसोम्स जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कर रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो पीजी इक्वल टू हो गया प्रोलीन, जी से हो गया ग्लाइसिन, एमएसटी में यहां पे मस्त यानी जिसे मैं बोला था एम से हो गया मेथियोनिन, एस से हो गया सीरीन, टी से हो गया टायरोसिन। अब वीआईपी पे आते हैं, तो वी से हो गया वेलिन, आई से हो गया आइसोल्यूसाइन, पी से हो गया फेनिल एलानाइन। काटा में सिस्टीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और एलानाइन। इसके अलावा लगा यानी एलजीए, लाइसिन, ग्लूटामाइन और एस्पराजीन। देन हिस्टिडीन, आर्जिनिन। देन लगा ल्यूसाइन, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो ओवरऑल हमारा क्या हो गया, पीजी में मस्त वीआईपी को काटा लगा हाँ लगा।
तो मैं अभी थोड़ा देर पहले मैं जो बोल रहा था कि 22 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो 22 अमीनो एसिड्स में 20 तो ह्यूमन बॉडी को चाहिए होते हैं, उसके अलावा 21 और 22 कहाँ चाहिए होते हैं। जैसे 21st अमीनो एसिड की अगर बात की जाए तो 21st अमीनो एसिड है सेलेनोसिस्टीन। सेलेनोसिस्टीन क्या है? दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिस्टीन। सिस्टीन में क्या होता है? यहां पर सल्फर होता है, लेकिन सेलेनोसिस्टीन में सल्फर की जगह आपको सेलेनियम मिलेगा, ये मिलेगा। तो अब सेलेनोसिस्टीन कहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में? तो 3 डोमेन ऑफ लाइफ जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, इनमें ये इन्वॉल्व होता है। हालांकि ह्यूमन में बहुत कम ये देखने के लिए मिला, ये शायद नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। और इसके बाद अगर देखें 22nd अमीनो एसिड जो है, 22nd अमीनो एसिड, ये है पायरोलाइसिन। दिस इज द मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लाइसिन। 22nd अमीनो एसिड जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये अमीनो एसिड कुछ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया में इन्वॉल्व होता है फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन। यूकैरियोट्स में इसका कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। तो ये 22 अमीनो एसिड हम लोगों ने देखा, 20 तो ये वाले हो गए जिनको हम लोगों ने ट्रिक के फॉर्म में लिखा है। इसके अलावा 21st और 22nd अमीनो एसिड ये दोनों हो गए। ये जो 21st वाला मैंने लिखा हुआ था, ये 3 डोमेन ऑफ लाइफ जो हम लोग पढ़ते हैं वहां पर ये मिलेगा कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। वो सारे अमीनो एसिड जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ये टोटल कितने हैं? 22 अमीनो एसिड्स हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए कि नेचर में कितने अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, तो मोर देन 300 अमीनो एसिड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। हालांकि इसमें से ज्यादातर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 22 हैं, ठीक है। बहुत से अमीनो एसिड्स होते हैं जो नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स होते हैं। इन नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइट्रोलिन है, ठीक है, ऑर्निथीन है, ये नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड है। ये ऑर्निथीन साइटोलिन साइकिल जो चलता है लीवर में, वहां पर आपको ये दिखाई देंगे। अब आगे आते हैं कि अब इनमें से एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैसे हम लोग पता करेंगे, कौन से अमीनो एसिड एसेंशियल है, इसी कोडिंग से हम लोग। तो बहुत आसान सा है तरीका कि कैसे हम लोग पता करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पे आप एम ध्यान रखिए, मेथ्योनिन, ठीक है। ये मेथ्योनिन जो लिखा है मैंने मस्त में, जो पहला वाला लेटर है मेथ्योनिन एम, तो ये हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड हो गया। उसके बाद पूरा वीआईपी ले लीजिए, वीआईपी से ही समझ में आ रहा है कि एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड तो हम लोग जान रहे हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हो कि वो अमीनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, उनको हम लोग बाहर से यानी फूड के थ्रू लेते हैं, डाइट के थ्रू लेते हैं, प्लांट प्रोडक्ट से लेते हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं? तो 10 होते हैं। उसमें से पहला हमने यहां पे देखा मेथ्योनिन एम से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तीनों अमीनो एसिड जिन्हें हम लोग वीआईपी के नाम से कह रहे हैं, वैलिन, आइसोल्यूसाइन और फेनिल एलानिन, ये तीनों हो गए एसेंशियल अमीनो एसिड। अब इसके बाद कौन से अमीनो एसिड हैं एसेंशियल? तो ये टी देख लेते हैं और ये टी देख लेते हैं। तो टी से हो गया थ्रियोनिन और फिर अगले वाले टी से हो गया ट्रिप्टोफैन। अब इसके बाद और कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं? तो स्टार्टिंग का ये एल वाला वर्ड और स्टार्टिंग का ये एल वाला वर्ड देख लेते हैं। तो एल से हो गया हमारा लाइसिन और उसके अलावा दूसरे वाले एल से हो गया जो लगा वाला है, उसका हो गया ल्यूसाइन। टोटल अमीनो एसिड कितने हुए यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 एसेंशियल अमीनो एसिड का नाम हम लोग ने देख लिया। अब 2 और कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड हैं? एक्चुअल में ये एसेंशियल अमीनो एसिड तब होते हैं जैसे चिल्ड्रन के अंदर, वहां पे ये सिंथेसाइज नहीं हो पाते, तो वहां पे एसेंशियलिटी की कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। लेकिन एडल्ट की अगर बात करें तो एडल्ट में इनकी सिंथेसिस शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको बनाने वाले एंजाइम्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है थ्रू द आवर जेनेटिक मेकअप। तो ये कौन से? हा वाले हैं, पूरे हा। तो हा में कौन सा आ गया? हिस्टिडीन और आर्जिनिन। तो 2 हमारे जो हैं कौन कौन से? हिस्टिडीन और आर्जिनिन,
ये क्या है? सेमी एसेंशियल अमाइनो या अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। तो चिल्ड्रन में अगर बात कर लें तो ये टोटल क्या हो जाएंगे? 10 अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, जो क्या कहते हैं, सिंथेसाइज बॉडी के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अगर एडल्ट की कंडीशन में बात करें, जब बॉडी मैच्योर होना शुरू होती है, जैसे जैसे ग्रोथ होना शुरू होती है, तो ये दोनों अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इनकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, तो इन्हें हम लोग सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। तो एसेंशियल अमीनो एसिड भी हम लोगों ने देखा किस तरह से आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे। पहला तो हम लोगों को था कि पीजी में मस्त वीआईपी को काटा लगा, हाँ लगा, तो ये हमारा एक सॉन्ग हो गया, ट्रिक जिसे आप कहिए वो हो गया, जिसके थ्रू हम लोग 20 अमीनो एसिड्स को पढ़ लेते हैं। और एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि 10 अमीनो एसिड्स हैं, उनको कितनी आसानी से उन्होंने देख लिया कि एम आप पहला ले लीजिए, तो ये वाला हो जाएगा मेथियोनिन। उसके बाद पूरा वीआईपी उठा लीजिए और इधर से एचए उठा लीजिए। ध्यान रखिएगा, वीआईपी का मतलब वो अमीनो एसिड, वीआईपी इसलिए कह रहे हैं कि जो बॉडी नहीं बना पाती है, इसे एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये हमारा वेलिन हो जाएगा, आइसोल्यूसाइन हो जाएगा, फेनिल एलानिन हो जाएगा। फिर काटा वाले में आते हैं, तो काटा में दोनों टी, अब दोनों टी से यहां पर क्या है, एक से थ्रियोनिन है और दूसरे वाले टी से ट्रिप्टोफैन है। फिर उसके आगे आते हैं, तो और आसानी के लिए एल और एल यहां पे दोनों जगह लगा दीजिए, तो एल से ये लाइसिन हो जाएगा, एल से ये ल्यूसाइन हो जाएगा। अब 8 टोटल हो गए, इसमें से 2 और जो बचे हैं ये पूरा ले लेते हैं, हा वाला। तो वीआईपी और हा का पूरा आपको लेना है, उसके बाद इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का फर्स्ट लेटर लेना है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 1-2 बार अगर आप ध्यान से लिख लेंगे और पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं। टोटल 20 अमीनो एसिड्स को कितनी आसानी से हम लोग यहां पर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग और भी कुछ देखेंगे ट्रिक्स। अगर ये पसंद आएगी तो इसके लिए हमको धन्यवाद।